बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रिमेनिंग हमारे पास पॉइंट और लिमिट करेंगे अल्लाह। सबसे पहले आप देखिए आपको स्क्रीन शेयर भी हो रही है। S2 S3 S4 नर्व रूट पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले गिवन है प्यूडेंडल रूट वैल्यूज। प्यूडेंडल रूट वैल्यूज कल भी हमने की के उसके पास S2 S3 S, ठीक है। अगला पॉइंट है आप लेल फ्रॉम सेक्री आफ्टर वो void and complains bleeding of urine spinal cord damage at well तो S3 ठीक है। नर्व रूट वैल्यूज जो हैं एक्सेप्टेड हैं। अगला यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस S3 S4, ठीक है। अगला हमारे पास a child 7 feet height after which he develops urine incontinence the is lesions to S4 site, ठीक। नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वाज आस्क्ड, ठीक है। तो रेक्टल सिंपैथेटिक is the same to S3 and S4. Next is fecal continence of damaged S2 S3 S4. S2 S4 nerve against which तो हमारे पास है L and L2, ठीक। अब आप हमारे प्यूडेंडल नर्व वैल्यूज से ही कितने ज्यादा सवाल आते हैं, इनमें से एक पे लाजमी रिपीट होगा। एक ये याद रखना है, दूसरा आपने ये याद रखना है S1 S2 S किस वर्टिब्री के अगेंस्ट लाई करती हैं। तो L1 L2 वर्टिब्री के अगेंस्ट पास लाई कर रही है। ओके, नेक्स्ट L3 L3 L4, ठीक है। उसमें देखिए फीमरल वैल्यूज तो L2 L4 कल हमने डिस्कस। फेमरल का क्या है, L1 L2 L3 L4 है। Patient of traffic accident he is unable to his right knee root value is L3 and L4, ठीक है। इसका मतलब है फीमरल नर्व कहीं कंप्रेस हो गई है या उसका लीज क्लियर। आगे आइए C3 C5 का पढ़ लेते हैं। हम भी डिस्कस किया था यूरेनिक नर्व रूट वैल्यूज है C3 C4 C5 नर्व रूट वैल्यू, और इसके नर्व सप्लाई ऑफ डायफ्राम पूछिए तो इट इज फ्रेनिक नर्व की यही रूट वैल्यूज है C3 एंड C5। आगे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप वुंड एट सुप्रा क्लेविकुलर रीजन कॉजेस लीजन म्यूकोक्यूटेनियस एंड लॉन्ग थोरेसिक नर्व अमंग द फॉलोइंग तो C5 को हम प्रेफर करेंगे इफ C नॉट प्रेजेंट अमंग द ऑप्शंस एंड ओनली देन वी विल ऑप्ट फॉर C6, क्लियर। तो ये आप दिन पहले पढ़ के आए हुए डॉक्टर हसीब ने आपको है तो नो के नर्व्स ये जो मसल, ठीक है, कौन सी है 5 है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेल्टॉइड वीकनेस बाइसेप जर्नस ऑफ थंब तो इट इज नर्व रूट वैल्यू C5 C6, ठीक है। डेल्टॉइड की कल भी हमने पढ़ी था। जब होगा एक में तो डोर करोगे आप लोग फोकस करो E इज ना फिफ्थ लेटर इन दैट 5 याद रखिए। तो डिक्रीज जर्न ऑफ द थंब C6, क्लियर। नेक्स्ट इज थायरोहाइड नाम पूछा है तो इट इज टू हाइपोग्लोसिस, क्लियर। हमें याद कर लेना है कि जो थायरोहाइड मसल है इसका सप्लाई पूछते हैं तो इट इज C1 थ्रू हाइपोग्लोसल। सर्वाइकैलिस इज फॉर्म C1 C2 प्लस हाइपोग्लोसल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर सर्वाइकैलिस का एमसीक्यू पूछा जाए तो आंसर सर्वाइकैलिस बाय C1 C2 C3 प्लस हाइपोग्लोसल नर्व, क्लियर। नेक्स्ट इज क्रिक रिफ्लेक्स एलिसिटेड ड्यू टू जेनिटोफिमोरल, ठीक है। जो क्रीमस्टेरिक है आप लोगों को कर क्रीम रिफ्लेक्स को मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई को जब हम फिंगर से या अपने नेल से स्टिमुलेट थे, ठीक है। लेट सपोज दिस इज द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। जब भी हम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई को स्क्रैच करते थे या स्टिमुलस देते थे तो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो है वो एलिसिट हो रहा है। अच्छा, अब हमने दो चीजें याद रखनी है, गौर से पढ़ें। हमारे पास है क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स से ही रिलेटेड है। पहला हमारे पास है एफरेंट और दूसरा है ईफरेंट, क्लियर। एफरेंट का क्या है, फीमोरल ब्रांच ऑफ femoral nerve एंड इलियो-इंग्वाइनल नर्व, जबकि इफरेंट इज द जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल नर्व, क्लियर। तो ये आपको याद आइए, ठीक है। एफरेंट कहाँ से आ रही है, एफरेंट आ रही है, एफरेंट जो नर्व है, एफरेंट ब्रांच जो है इट इज द femoral ऑफ जेनिटोफिमोरल नर्व एंड इलियो-इंग्वाइनल नर्व दैट इज L1, ठीक है। जबकि इफरेंट बच्चों हमारे पास जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफिमोरल नर्व है।
आफरेंट फेमरल ब्रांच है, इफरेंट जेनिटल ब्रांच है। क्लियर? एक्सीलेंट। अगला हमारे पास है वेंट्रल ऑफ C3 एंड C4 फॉर क्लाविकुलर नर्व्स। ठीक है, तो हमारे पास सुप्रा क्लाविकुलर नर्व्स फॉर्म होती हैं, ठीक से बनती हैं किन से? वेंट्रल रिम ऑफ C3 एंड C4। CPSP में एक ऑप्शन आपको मेंशन होता है रेमाए, अगला होता है वेंट्रल रेमाए। ठीक है, तो याद वेंट्रल ऑफ C3 C4। ठीक है, सुप्रा क्लाविकुलर में C पे करो, C क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट रखो, C3 करना है आपने। ठीक है, C भी तीसरा है, क्लाविकुलर का C भी, और जो 3 वर्ड है वो भी तीसरा है। C3 तो आपको याद रह जाएगा, एक अपने से ऊपर ऐड और कर लो कि C4 आपने करना है। डन?